दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। सिलसिलावार बातचीत जो हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से कर रहे हैं। पिछली पॉडकास्ट में आपको बताया था जिन लोगों ने कायद आज़म को खराज अकीदत पेश किया था। अब बारी आती है कायद आज़म चंद गैर मुल्की अखबारात की नज़र में, और ये सारी जो मालूमात लिखी हैं वो हैं हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने, प्रोफेसर हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने लिखी हैं। तो चलते हैं कायद आज़म चंद गैर मुल्की अखबारात की नज़र में। न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून लिखता है, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी के साल एहतराम और एजाज़ात से पुर थे। उनका इंतकाल उस वक्त हुआ जब वो अपना काम पूरा कर चुके थे। तारीख़ सियासत में तख्लीक़ पाकिस्तान एक बेमिसाल मार्का है। इस काम को जो बज़ाहिर नामुमकिन मालूम होता था, मिस्टर जिन्ना ने मुमकिन बना दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स से आप वाकिफ तो हैं। वो लिखता है, वो कायद आज़म थे हिंदुस्तानी मुसलमानों के हकीकी रहबर। वो मुस्लिम लीग के दिमाग थे और मुस्लिम कौम के कलब। कायद आज़म की मौत से पाकिस्तान बगैर लीडर रह गया। मैनचेस्टर गार्डियन लिखता है, मिस्टर जिन्ना की वफात से एशियाई सियासियात में जो ताज़ा सूरत हाल पैदा हो गई है इतनी गैर यकीनी है कि कोई ये नहीं कह सकता कि अब क्या होगा। जिन्ना अपने तख्त के करीब किसी को न आने देते थे, चुनाचे वो अपने जानशीन की तरबियत भी न कर सके। मिस्टर जिन्ना की सियासी बसीरत ने इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा लिया था कि हिंदुस्तान की कौमी तहरीक में मुसलमानों के मफाद को सिर्फ उसी सूरत में महफूज रखा जा सकता है कि मुसलमानों को कौम का दर्जा और नाम दिया जाए। उनकी सहर तराजी कारगर साबित हुई। लोगों के दिल नए जोशो खरोश से भर गए। लोगों में वो सरगर्म रूह अमल पैदा हुई जिसने बर्रे अजीम हिंद को तकसीम करा के छोड़ा। ये ऐसी जबरदस्त कामयाबी थी जो इससे पहले किसी एशियाई मुदब्बर को हासिल न हुई थी। न्यूज़ क्रॉनिकल लिखता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिस्टर लियाकत अली खान तरक्की पसंद ख्यालात के एक मुखलिस और काबिल आदमी हैं, लेकिन इनमें वो बड़ा इरादा और मुजाहिदाना रूह नहीं जो इनके पहले कायद मोहम्मद अली जिन्ना में मौजूद थी। यॉर्कशायर पोस्ट लिखता है, मिस्टर जिन्ना ने बहुत ही दुश्वार काम सर किया क्योंकि उनके पास कामयाबी हासिल करने के लिए हिम्मत और जुर्रत का बेपनाह ज़ख़ीरा था। सियासतदान की हैसियत से बाकी लोगों की निस्बत उनका दर्जा बहुत बुलंद है। उनको खुदा की तरफ से ये खास इनाम हदियत हुआ था कि वो फौरन बात की तह तक पहुंच जाते थे। वो ऐसे जबरदस्त सियासतदान थे कि कोई शख्स उनको शिकस्त न दे सकता था। उन्होंने जब ये देख लिया कि कांग्रेस की तरफ से हिंदुस्तान की आज़ादी के मुतालबे का मतलब तमाम हिंदुस्तान पर हिंदू राज कायम करना है, वो कांग्रेस से अलहदा हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स क्या लिखता है आगे? हिंदुस्तान टाइम्स नई दिल्ली में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफात पर मारे पाकिस्तान के ज़ेरे इन्वान एक मकाला शाया हुआ जिसमें कायद आज़म की शख्सियत का जायजा लेने की कोशिश करते हुए कहा गया है कि सिर्फ तारीख ही इस अमर का फैसला कर सकती है कि आया जिन्ना कोई मसीहाए मिल्लत था या एक कौम का मूसा था जो अपने गले को अर्ज़े मुक़द्दस तक ले गया, या महज मौका परस्त खुद परस्त था। अच्छा क्या या बुरा क्या, इससे कतई नज़र इतना तो ज़रूर मानना पड़ेगा कि उनके अज़्म बिल जज़्म के सामने कायक हट गए और ख्वाब ख्याल हकीकत की शक्ल में मुजस्सम होकर दुनिया के सामने आ गए। उन्होंने अपने ज़माने की अजीम तरीन शख्सियत को ललकारा और बाजी जीती। इनके सियासी मुखालफिन भी ये तस्लीम किए बिना नहीं रह सकते कि मिस्टर जिन्ना अपने इरादे के पक्के और पुरखुलूस नीयत के मालिक थे। मुमकिन है कि तारीख उनकी फ़िरका परस्ती की बिना पर निशाना तनकीद बनाए, लेकिन तारीख उन्हें फरामोश हरगिज़ नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने तारीख बनाई। वो अपने अंदर कल्ब सलीम रखते थे। उन्होंने अपने दुश्मन के मुकाबले में कभी कोई ओछा हथियार इस्तेमाल नहीं किया। प्रभात क्या लिखता है आगे? हमें ये एतराफ़ कर लेना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना एक वकील की तरह उठे और हिंदुस्तान को टुकड़े कराने में कांग्रेस जैसी अजीमुश्शान सियासी जमात को शिकस्त दी और एक इस्लामी मुल्क के गवर्नर जनरल बन गए। हमें ये एतराफ़ भी है कि अंग्रेज़ों को भी मिस्टर जिन्ना ने ही हिंद
کی تقسیم پر مجبور کیا تھا۔ ان انگریزوں کو جنہوں نے وزارتی مشن کی شکل میں یہ اعلان کیا تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، ہم مسلم لیگ کی تجویز کو قبول نہیں کر سکتے، اور ہمیں یہ اعتراف بھی کر لینا چاہیے کہ متحدہ ہندوستان کی تمام طاقتیں اس ایک شخص سے شکست کھا گئیں۔ غیر جانبدار تاریخ لکھنے والے مجبور ہوں گے کہ محمد علی جناح کو دنیا کے بڑے آدمیوں میں شمار کریں۔ یقیناً وہ ایک بڑے آدمی تھے، نہ ہوتے تو تاریخ کا رخ نہ پلٹ سکے۔ آگے ملاپ کیا لکھتا ہے؟ متحدہ ہندوستان نے مسٹر جناح سے زیادہ مضبوط، زیادہ ارادہ ور اور زیادہ آدمی آج تک پیدا نہیں کیا۔ مسٹر جناح نے اپنے سامنے جوش آورش رکھا، اس پر چٹان کی طرح قائم رہے۔ مخالفتوں کے طوفان، نکتہ چینی کی آندھیاں، ناموافق حالات کے بھونچال، کوئی بھی انہیں اس جگہ سے ہلا نہیں سکا جہاں وہ ایک بار کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، انڈین نیشنل کانگریس مسلمانوں کی نمائندہ نہیں، اور عملی طور پر انہوں نے ثابت کیا کہ یہ بات درست ہے۔ کانگریسی نیتاؤں کی متواتر کوششوں اور نیشنلسٹ مسلمانوں کی لگاتار جدوجہد کے بعد بھی وہ اس بات پر سفل ہوئے کہ 95% مسلم آبادی کے ووٹوں کو حاصل کر لیں۔ انہوں نے کہا، ہندوستان کو اور برطانیہ کو 2 قوموں کی تھیوری تسلیم کرنی پڑے گی، اور آخرکار دونوں نے عملی طور پر تھیوری کو تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا، پاکستان بن کے رہے گا، اور آخرکار وہ دن آیا جب وہ بات جسے ہم لغویت کی انتہا کہتے تھے اصلیت بن کے ہمارے سامنے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ آبادیوں کا تبادلہ ہونا چاہیے، اور آخرکار تبادلہ ہوا، اور اس طرح ہوا کہ دنیا لرز اٹھی۔ یہ سب کچھ اچھا تھا یا برا، پر بحث کرنے کی آج ضرورت نہیں، لیکن اس بات کو کون تسلیم کرنے سے انکار کر سکتا ہے کہ مسٹر جناح ایک زبردست قوت ارادی کے مالک تھے۔ امرت بازار پتر کا آگے لکھتا ہے، اگر ہندوستان نے اپنی آزادی کے معمار کو آزادی ملنے کے چند ہی ماہ بعد کھو دیا تو پاکستان بھی کم بدقسمت نہ تھا، کیونکہ پاکستان کے قیام کی 13ویں مہینے اس سے قائد اعظم کو چھین لیا گیا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کو وہ دے دیا جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ یہ تھے تاثرات بیرونی اخباروں کے قائد اعظم کے بارے میں۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے قائد اعظم کے بارے میں ملکی اخبارات کیا کہتے تھے اور انہوں نے کیا کہا ملکی اخبارات کی نظر میں۔ آخر میں قائد اعظم کے مشہور کوٹس میں ایک جو ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ I do not believe in taking the right decision. I take a decision and make it right. ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com. Until next time, take care. God bless. اللہ حافظ.